बायजूस, इस कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये एडटेक कंपनी जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। कभी इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के पोस्टर बॉय रहे बायजूस रविंद्रन की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारी जांच एजेंसियां उन पे कार्रवाई कर रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद बायजू रविंद्रन भारत छोड़कर बाहर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। कंपनी की हालत इतनी खराब हो चली है कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी बॉस बायजू रविंद्रन को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 बिलियन डॉलर की कंपनी के पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं द न्यूज ही। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कहानी एक ऐसे टीचर की जो ट्यूशन पढ़ा के बन गया अरबपति और महज 7 सालों में खड़ी कर दी अरबों डॉलर की कंपनी, और अब वही कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। केरल के कन्नूर जिले में अजीकोट नाम से एक छोटा सा गांव है। गांव भले ही छोटा सा है, लेकिन इस गांव को आज केरल के सब लोग जानते हैं। कारण है बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन। वे इसी गांव के हैं। रविंद्रन की शुरुआती एजुकेशन इस गांव में मलयालम मीडियम स्कूल में हुई थी। इसी स्कूल में रविंद्रन के पेरेंट्स टीचर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद बायजूस रविंद्रन ब्रिटेन चले गए और वहां पे उन्होंने एक शिपिंग कंपनी बतौर इंजीनियर ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों के बाद वो छुट्टियों पे भारत आए और यहाँ उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वो IIM एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दें। उन्होंने एग्जाम दिया और पहली बार में ही 100 परसेंटाइल स्कोर कर दिया, लेकिन उन्होंने एडमिशन लेने के बजाय एक बार फिर से एग्जाम देने का मन बना लिया और दूसरी बार भी बायजू रविंद्रन ने 100 परसेंटाइल स्कोर करते हुए सभी को चौंका दिया। 2 बार IIM में 100% स्कोर करने के बावजूद बायजूस रविंद्रन ने IIM ज्वाइन नहीं किया और डिसाइड किया कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, और यहीं से शुरुआत हुई बायजूस की। ट्यूशन बिजनेस में मिली जबरदस्त सफलता के बाद बायजू रविंद्रन कोचिंग के कारोबार में उतर गए। 2007 में एक टीचर के तौर पे उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। शुरुआत में बायजू छोटे कमरों में छोटे ग्रुप्स में कोचिंग देते थे। रविंद्रन का पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार था कि स्टूडेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। रविंद्रन की पत्नी और बायजूस की को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रविंद्रन हर हफ्ते 9 शहरों की यात्रा करते थे और स्टेडियम में स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाते थे। रविंद्रन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 25,000 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें ऑनलाइन की ओर मोड़ा। उन्हें लगा कि वो ऑनलाइन जाके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे और इसीलिए 2009 में कैट के ऑनलाइन वीडियो बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। फिर 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी बनाई और बायजू का ऑनलाइन वर्जन लेकर आ गए। लेकिन बायजूस रुकने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में लर्निंग ऐप बनाने का आइडिया आया और 2015 में उन्होंने अपनी ऐप बायजूस लॉन्च कर दी, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। जल्द ही कंपनी एडटेक इंडस्ट्री में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। लाखों स्टूडेंट्स उनसे ऑनलाइन जुड़ रहे थे। इस ऐप ने बायजूस की किस्मत ही बदल दी और मात्र 7 सालों में वो अरबपति बन गए। एक छोटे से कमरे और 40 बच्चों से शुरू हुआ ये सफर 2020 आते आते 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स में बदल चुका था। फिर कोरोना आया और कोरोना की महामारी ने बायजूस के हित में काम किया। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और सारे एजुकेशन सिस्टम बंद पड़ गए और इस वक्त सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में जाने लगे और यहीं से करोड़ों विद्यार्थियों ने बायजूस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। बिजनेस में ग्रोथ सभी को दिख रही थी और इन्हीं वजहों से 2021 में बायजूस ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की, जिसमें बी कैपिटल, बैरन फंड्स और एक्सन शामिल हुए और उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन लगाई $18 बिलियन और फिर अक्टूबर 2022 में कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $22 अरब। लेकिन कोरोना के जाने के बाद सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया और स्कूल और कॉलेज वापस खुल गए, जिसके बाद सारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में वापस जाने लगे। इसका सीधा असर बायजूस के बिजनेस पे पड़ा, और पड़ता भी क्यों नहीं, बायजूस वर्ल्ड की नंबर 1 एडटेक कंपनी थी।
आपको बता दें कि बायजूस ने इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कोरोना के दौरान कई दूसरी कंपनियों को अक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें व्हाइट हेड जूनियर और आकाश इंस्टीट्यूट शामिल है। बायजूस इन्वेस्टमेंट में मिले सारे पैसों को बिजनेस के विस्तार में लगा रही थी। वो एजुकेशन इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनना चाहती थी और इसीलिए पैसा पानी की तरह बहा रही थी। बिजनेस एक्सपेंशन और मार्केटिंग की सोच ने मानो फाउंडर्स के आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मार्केटिंग पे बायजूस के खर्चों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो मार्केटिंग पे पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। एक समय फिल्म स्टार शाहरुख खान बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो दूसरी तरफ बायजूस ने टीम इंडिया को भी स्पॉन्सर कर रखा था। आगे चल के उन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे फुटबॉलर मेसी को चुना। इन सब खर्चों ने बायजूस को अंदर से खोखला कर दिया था। बायजूस ने जिन कंपनियों को एक्वायर किया था उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मार्केटिंग मंदी और फंडिंग खत्म होने के बाद बायजूस बुरे संकट में चला गया। मई 2023 में इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटाकर $8.4 बिलियन कर दिया। वहीं जून 2023 में इसका वैल्यूएशन वापस गिरा और ये $5.1 बिलियन आंका गया। कर्ज तले दबे बायजूस की मुश्किलें और बढ़ती जाने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो अब इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने कंपनी के वैल्यूएशन में 95% की कटौती कर दी है और वैल्यू लगाई है $1 बिलियन। बायजूस पे बार बार आरोप लगने लगे, जिसमें कस्टमर कंप्लेंट्स, एम्प्लॉइज का खुश न होना और कॉस्ट कटिंग शामिल है। इन सारी चीजों ने बायजूस को कमजोर कर दिया। पेरेंट्स का भरोसा भी बायजूस से उठने लगा और इन्वेस्टर्स को भी लगा कि बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। कर्ज के कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बिगड़ती गई। कंपनी ने हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया। जब सितंबर 2022 में करीब 18 महीने की देरी से कंपनी ने अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए तो सामने आई सच्चाई। आंकड़ों से पता चला कि बायजूस को वित्त वर्ष 2021 में 4,589 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद से लगातार बायजूस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंट्स में गड़बड़ी की बातें सामने आने लगी। पिछले साल नवंबर में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजू रविंद्रन को तकरीबन 9,300 करोड़ रुपए के कथित उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। ये नोटिस फेमा के नियमों के तहत जारी किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंपनी परिसरों के साथ साथ फाउंडर बायजू रविंद्रन के ठिकानों पर भी छापे मारे थे और अब हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहा है। इस निर्देश के बाद रविंद्रन देश छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे। बायजूस की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। एडटेक कंपनी बायजूस के 4 निवेशकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए कहा कि बायजू में फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी में नए बोर्ड की नियुक्ति की जाए। जिन इन्वेस्टर्स ने इस पिटीशन को फाइल किया है उनमें प्रोसेस, जनरल अटलांटिक, आउल वेंचर्स, पीक एक्सवी और सुफीना शामिल हैं। कभी तरक्की की बुलंदी पे रहे बायजूस का भविष्य क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, पर इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बायजूस की वजह से ही एडटेक के क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।